तो बच्चों आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 और ये क्लास 10 का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। हर एग्जाम में इस चैप्टर से सवाल पूछे जाते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं। स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कहता है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाला रेखाखंड को -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। मैंने पहले से फिगर ड्रॉ करके रखा हुआ है। आपको यहाँ पे कौन सा रेशियो में ये विभाजित करता है वो रेशियो आपको बताना है। यानी हम लोग सेक्शन फार्मूला जहाँ पे यूज करते हैं विभाजन सूत्र, उसमें एक M1 M2 होता है, ठीक है, वही रेशियो हमको निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कोऑर्डिनेट दिया गया है ये x1 हो गया और ये y1 हो जाएगा, ये हमारा x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। और ये जो विभाजित किया हुआ है इसका कोऑर्डिनेट गिवन है। क्या गिवन है? कोऑर्डिनेट। तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं x, y, ठीक है। किस अनुपात में विभाजित करता है हम इसको नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सा लिख सकते हैं M1 और M2, ठीक है। उसकी जगह में अगर आप रेशियो लिखना चाहते हैं तो रेशियो भी लिख सकते हैं K:1, K:1 के रेशियो में विभाजित करता है, ऐसा लिख के हम लोग कर सकते हैं। लेकिन सिंपल सा हम लोग M1 M2 से ही निकाल लेंगे कि वो कौन सा रेशियो होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले विभाजन सूत्र में अगर हम x लिखेंगे, क्या लिखेंगे? x, ठीक है। x बराबर क्या होता है? M1 इंटू x2 प्लस M2 इंटू x1 अपॉन क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2, ठीक है। ये x निकालने का एक फॉर्मूला होता है, यानी x कोऑर्डिनेट निकालने का ये फॉर्मूला है। अगर हमको y कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? y, और जहां x है वहां पे सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा? y लिखना पड़ेगा। तो सिर्फ इसी से हम रेशियो निकाल सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो जो x है यहाँ पे x देख लीजिए कितना लिखा हुआ है? -1। क्या लिखा गया है? तो यहाँ पे x की जगह हम -1 लिखने वाले हैं और M1 की जगह पे कुछ नहीं दिया गया तो हम सिंपल सा M1 लिखेंगे इंटू x2 में हम यहाँ पे देखेंगे तो कितना लिखा गया है? 6। यहाँ पे 6 लिखेंगे प्लस M2 हमारे पास कुछ नहीं है तो यहाँ भी हम लिखने वाले हैं M2, ठीक है। x1 देखेंगे कितना है? -3, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा? M1 प्लस M2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इसके नीचे अगर 1 मान लेते हैं क्रॉस क्रॉस गुना होगा कि नहीं होगा? अगर इसको हम लोग गुना करते हैं -1 को इससे, M1 प्लस M2, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? 6M1 प्लस, और यहाँ ब्रैकेट में रख लीजिए माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3M2 माइनस में हो जाएगा 3 एकम 3, ये ब्रैकेट में रख लिए। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब इधर ध्यान दीजिए आप लोग, -1 को अगर M1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -M1 होगा, इसको अगर M2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस और प्लस के मिलके क्या हो जाएगा? माइनस। यानी सिंपल सा लिख सकते हैं -M1 -M2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6M1। अब यहां देखिए प्लस गुना में माइनस क्या होगा? माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -3M2। यहां पे आप ध्यान दिए ना कैसे चेंज हुआ। 6M1 लिखे प्लस, ब्रैकेट का मतलब होता है इंटू, प्लस इंटू माइनस, क्या हो जाएगा? माइनस। अब ध्यान दीजिए आप लोग, देखिए ये माइनस है, ठीक है, ये क्या है? और ये प्लस है, बराबर के अगर इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं -M1 और ये भी इधर आ जाएगा तो -6M1, ठीक है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? अब यहां पे ध्यान दीजिए क्या होने वाला है? -3M2, ये माइनस है, बराबर को उधर चल गया तो क्या हो जाएगा? +M2। अब यहां पे ध्यान दीजिए आप लोग, माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 6 और 1 मिलके कितना हो गया? 7। क्या हो जाएगा? -7M1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 में से 1 घटा दिए, क्या हो गया? -2M2, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे M1 है,
ये जो इनटू में है m2 बराबर के इधर ले आए, क्या हो गया, बट्टा में हो गया। m2 इज इक्वल टू यहाँ पे 2 था और ये इनटू है, बराबर के उधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा। यानी हम बोल सकते हैं m1 और m2 का जो रेशियो होने वाला है वो कितना होगा, 2:7। कितना होगा, इससे स्पष्ट निकल के आ गया कि जो विभाजित किया गया है वो कौन से रेशियो में विभाजित किया गया है, 2:7 के रेशियो में विभाजित किया गया है। यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत, सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ गया। अगर हम रेशियो में कुछ भी नहीं मानेंगे तब भी हमें सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट से हमें पता चल जाएगा कि कौन से रेशियो से इसको विभाजित किया गया है। सभी को समझ में आ गया, कोई दिक्कत किसी को?